जय हिंद दोस्तों। अभी हम किसी भी प्रकार की किसी भी मैटर के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट वालों के कमेंट्स जरूर आते हैं कि हमारा पेंडिंग एग्जाम होगा या नहीं होगा, इनरोलमेंट डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अग्निपथ योजना खत्म होगी या नहीं होगी। तो इसके ऊपर आज वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए हुए। तो इसके अंदर मैं आपको आज कुछ एक चीज़ें हैं जो स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो अग्निपथ योजना लगाई थी उसके बाद में पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट है वो कैंसिल किया था, रद्द कर दिया गया था। तो उसके बाद में काफ़ी आंदोलन उग्र रूप धारण कर गया था, आंदोलन भी, जो कि आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट था जो उग्र होना था। दूसरा, आप अदालत तक गए, अदालत में भी आपका फैसला आया और आपके नेगेटिव ही आया, उसमें भी कोई पॉजिटिव नहीं मिली आपको। अब आपने फिर भी धरना प्रदर्शन करे और इसके ऊपर आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं इस चीज़ को, लेकिन इसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं, जो इसके ऊपर जो बयानबाजी है या कोई भी चीज़ है, इसके ऊपर रुक नहीं रही है और ये लगातार सुर्खियों के अंदर अग्निपथ योजना बनी हुई। सारी अदालत देख लिया आपने, सब कुछ देख लिया, कहीं भी आपको न्याय नहीं मिला। अभी जो न्याय होने के जो चांस हैं वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, इसके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। आपको इनरोलमेंट डेट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, आपका पेंडिंग एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता, आपकी जो अग्निपथ योजना है वो हट सकती है या नहीं हट सकती। अभी आपके सामने एक अदालत लगी हुई है जिसके अंदर 2 वकील हैं, एक पक्ष सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। सत्ता पक्ष ने अपना जो कुछ करना था वो करके छोड़ दिया है और उसके अंदर वो एक वकील का काम कर रहे हैं। किस प्रकार के वकील काम कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद विपक्ष के जो एक तरह से वकील है वो किस प्रकार काम कर रही है। देखो, जब ये इलेक्शन हो रहे हैं इसके अंदर 2 वकील हो गए और अभी जो अदालत है, जो इसके अंदर जो जज हैं वो युवा ही हैं। अपना फैसला अपने आप करना है, अपना जो जजमेंट देना है, जो फैसला देना है वो आपने खुद देना है। पक्ष जो है, अपना जो सत्ता पक्ष है, वो तो एक तरह से अपने जो केस दायर किया और उसके बाद में अदालत के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी रैली के अंदर अग्निपथ योजना का, इनरोलमेंट डेट वालों का और पेंडिंग एग्जाम वालों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं कर रहे और ना ही उनके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात है। ना वो अच्छा बता रहे उसको, ना वो खराब बता रहे, यानी कि उसकी कोई भी किसी प्रकार की कोई चीज सामने नहीं ला रहे। अब आती है विपक्ष की बात। विपक्ष युवाओं से अच्छी तरह मिल रहा है, उसके ऊपर अध्ययन कर रहा है, सारी बातें उनकी सुन रहा है और उस चीज को सबके सामने रख रहा है। हम पेंडिंग एग्जाम वालों के जो पेंडिंग एग्जाम है उनको कराएंगे, ये स्पष्ट बोला है। इनरोलमेंट डेट वालों को हम इनरोलमेंट डेट देंगे, ये भी स्पष्ट बोला हुआ है। उसके बाद के अंदर अग्निपथ योजना को हम हटाएंगे, हम इसको खत्म कर देंगे। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही हम भर्ती प्रक्रिया रखेंगे, ये स्पष्ट बोला हुआ है। अब इसके ऊपर जजमेंट लेना वो युवाओं के हाथ में है। वो इनरोलमेंट डेट चाहते हैं, पेंडिंग एग्जाम दोबारा चाहते हैं, अग्निपथ योजना को खत्म करवाना चाहते हैं, तो आपने किस प्रकार से फैसला लेना है वो आपके हाथ में। अभी जो 400 पार का नारा था, 2 चरण का मतदान हो चुका है। 400 पार का जो नारा था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसके अंदर 400 पार का नारा की हां नहीं भरवाई जा रही। और जो सत्ता पक्ष के जो बंदे हैं, जो वर्कर हैं, वो भी 400 पार के नारे से पीछे हट रहे हैं। इसका कारण मेरे को नहीं मालूम, कारण आप जानते हैं या राजनीति वाले जानते हैं,
मैं किसी पार्टी का या ऐसा कोई नाम नहीं ले रहा हूं इसके अंदर। दूसरा, हमारी जो राजनीति है, कौन क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर चली गई है। उसके अंदर जो मुस्लिम लीग की बू आती है, उसके अंदर घोषणा पत्र में जो विपक्ष ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसके ऊपर काफ़ी किया गया, लेकिन जब उसकी जांच की गई, काफ़ी मीडिया वालों ने भी की गई, तो उसमें पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद मंगलसूत्र तक आपके ले लिए जाएंगे, आपकी जो संपत्ति है उसको बांट दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ उसके अंदर से निकाल के लेके आए थे, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया। यानी कि जो विपक्ष का घोषणा पत्र है, जो सत्ता पक्ष है, वो विपक्ष का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर से कमियां काढ़ रहा है कि उसके अंदर से हमें क्या मिले। अपने जो घोषणा पत्र है उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। अभी इससे आप इसको हताशा माने या आप अपने जो मुद्दे हैं उनसे भटकना माने, कोई भी इस चीज को आप किसी प्रकार से भी देख सकते हैं। क्या आपको लग नहीं रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं ये कहीं से कहीं जा रही हैं, और जो अपना घोषणा पत्र है या आपने जो कुछ करना है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो भी ये कर रहे हैं कि भाई हम पीओके है उसको लेंगे, वापस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये चुनावों के टाइम याद क्यों आता है? आपके पास 10 साल थे, आपको किसने मना किया पीओके मत लो? आप लो, अब तक तो ले लेना था पीओके। तो ये जो चीजें हैं, जो राजनीति है, वो कहां से कहां जा रही है, आप खुद देखो इस चीज को। युवाओं के बारे में क्या बात हो रही है, किसानों के बारे में क्या बात हो रही है, गरीब तबके के बारे में क्या बात हो रही है, उस चीज से कोई लेना देना नहीं। अब हमारा जो एक एक दिन के अंदर दूसरे दिन में कुछ बात होती है, तीसरे दिन कुछ बात होती है, हिंदू मुस्लिम चला जाता है, कभी कभी कुछ किसी मुद्दे के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जिससे हमारे देश को चलना है उन मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। और कोई इन पर बात करना चाह रहा है तो उनको अलग ही तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो युवा साथी हैं, पेंडिंग एग्जाम होगा या नहीं होगा, इनरोलमेंट डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अग्निपथ योजना खत्म होगी या नहीं होगी, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके ऊपर है। आप इनको करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप अग्निपथ योजना को खत्म करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, सब आपके ऊपर। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, ये फैसला आपने लेना। मैंने आपको इतना ही बताना था। पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट और जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में मैंने आपको इतना ही बताना था। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपने देखना है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।